हाय, मैं हूं मनीष वशिष्ठ और आज मैं अपने भैया के साथ रांची से अपने घर जा रहा हूं। और नए नए ड्राइवर के दिमाग में हमेशा चुल होती है कि उनको गाड़ी चलाने कब दिया जाएगा। और एग्जैक्टली मैं नया ड्राइवर हूं और मेरे दिमाग में भी वही चुल है। तो हम सब 56 भोग के प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। 56 भोग करेगा ना। तो हमारे घर में है एक क्यूट सा बच्चा और उस क्यूट से बच्चे का कल राइस सेरेमनी है और राइस सेरेमनी में 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और 56 भोग में हम 56 अलग अलग मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं। एक मिनट, 56 तो चढ़ाना भी नहीं है। हम लोग को बोला गया था 25 लेकर आना है। हाँ, बाकी घर में बनेगा। मतलब जो फोटो में अच्छा लगेगा उसको रखा जाएगा वहाँ पे। सब रखना चाहिए। अच्छा, 56 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कोई बात नहीं, एक जगह 56 रहेगा, दूसरे जगह तो और 56 रहेगा। तो आज हम लोग कौन से रूट से होते करते जाने वाले भैया? जो आप बोल रहे थे कोई घाटी वाटी साइड हाँ, मतलब अच्छा है। चिट्टूपाली घाटी है, रामगढ़ से पहले पड़ता है। रांची जैसे निकलेंगे ना। अच्छा, वो जो बड़ा वाला घाटी जिससे। हाँ हाँ, अच्छा, खतरों का खिलाड़ी वाला घाटी। हम लोग रांची से बगोदर जा रहे हैं। रास्ते में क्या क्या हम लोग को स्टॉपेज देखने को मिलेगा और कौन कौन से जगह बढ़िया सीन। तुमको रांची से निकलते हुए ऑन रोड का बात कर रहे हैं हम। तुमको निकलते हुए चिट्टूपाली घाटी, वहाँ पे किनारे रुक कर सीनरी का मजा लिया जा सकता है। आप गाड़ी इतना ज्यादा धीरे चला रहे कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग काम पकड़ के रखते हैं 75 को। हम एक भी काम नहीं पकड़े। हम तो सारा काम पकड़ के रखते हो। दुनियादारी का काम तुम्हें ले लिए। हम एक काम किए हैं। काम जो तुमको काम किया होता तो लेट होता। एक काम, जो काम आप लोग का आप लोग करना, आपको पता है। आप लोग पहले से किए रखते हैं। कोई काम किया? आज मेरा एक भी काम था। मोटी मोड़ जाता, क्या बरियातू जाता, इसका सब करवा देगा। हाँ, आई एग्री। बहुत शौक कर लेते। ऐसा मौसम में ट्रैवलिंग ज्यादा मजा आता है। नींद फाड़ने के लिए घर जाके पता क्या ना को क्या बड़ा मस्त बारिश हो रहा था, मजा आ गया, गाना बज रहा था। वही ना, तो बोली कि हमको लेके क्यों नहीं गए? जब हम जाते तो बारिश नहीं होता है। अभी तक हम लोग रांची से कितना किलोमीटर दूर आ चुके हैं? 40-45 किलोमीटर दूर आ गया। रूम से निकल के 45 किलोमीटर घूम फिर कर रहा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रोड में ज्यादा बारिश हुआ उसमें कम हुआ है? इस रोड में है ना मनीष, गाड़ी ज्यादा चला है। गाड़ी ज्यादा नहीं चला है, वही रोड में बारिश से हुआ है। इसमें स्पंज है ना, दबाए तो निकल गया, स्पंज वाला नहीं। समझ में तो नहीं आया। मजाक कर रहे थे, इसको सीरियस बात बोले आप। मजाक नहीं कर, सीरियसली बता। तो स्पंज था, उसमें चिपकाया ना तो अंदर का पानी बाहर निकल गया। जब होता क्या है ना, इसमें इस लेन में हेवी लोडेड गाड़ी ज्यादा चला है, ठीक है। हाँ। लोड इस पे बढ़ा तो पानी यहाँ तो नहीं निकलेगा ना, बगल वाला निकलता है, ठीक है। साइंस है फ्रेंड्स। क्या हम लोग टोल गेट में आपको एक कार्ड, स्पेशल कार्ड दिखाएंगे अपना नगर। एक तो भैया कोई नगर निगम में है नहीं। निगम में है, नगर निगम में नहीं है, लेकिन हर जगह फायदा उठाते हैं ये बोल के कि नगर निगम में है। नहीं, सिर्फ निगम बोलते हैं, सामने वाला आदमी पूछता ही नहीं। किधर खाली है, किधर खाली है, किधर खाली है। इतना सारा बनाया तो बीच में एक बर्बाद का ही किया। मेन टाइम पे ना तेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा मोबाइल। अरे बहुत जगह अभी 30 GB खाली हो गया है। खाली हो गया, आधा चिट्टूपाली घाटी पार हो गया तब तुम्हारा मेन वाला कहाँ गया? बड़ा पहाड़ वाला पार हो गया क्या? बाकी है 2 किलोमीटर बचा है बस। मेन वाला बाकी है ना। टोटल 6 किलोमीटर है और यही सब देखो टर्निंग कितना है। इसका कोई कहानी वानी रहा होगा 15 साल पहले। तुम अगर रांची आना चाह रहे हो कि सुबह जाएंगे शाम तक वापस आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं था। ये तो इतना गाड़ी निकलता था, रोड इतना बढ़िया नहीं था। रोड बढ़िया भी हो गया है, चिट्टूपाली घाटी थोड़ा डेंजर हो गया है क्योंकि सब गाड़ी की रफ्तार थी। इतना भारी ट्रक जा रहा है, देख रहे हो। इधर ड्राइवर का स्किल बढ़िया नहीं रहा। अगर इसका खलासी ले लिया, गाड़ी नहीं सीख लेगी। हम चलाते हैं, पता क्या है ना कि टोल गेट के पास नाश्ता करना रुक जाता है ढाबा में। नाश्ता करने के बाद जो ड्राइवर साहब हैं दे देते हैं खलासी को गाड़ी। बताइए उसके बाद हम गाड़ी चलाते हैं, हाथ साफ करेंगे, उसके बाद आ उसके बाद घाटी आ जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग रुके हैं चिट्टूपाली घाटी में। देख रहा उधर से जो गाड़ी आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, दिखा जो मोटरसाइकिल आ रहा है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। उधर से गाड़ी आता है ना तो इधर से आने वाला गाड़ी को दिखाई नहीं देता है। जब गाड़ी इधर से आती है, उधर वाला आता है, दोनों एक दूसरे को देखता नहीं है। कोलिशन का कारण एक ये भी है, ब्लूम। देखो अभी
ये गाड़ी जैसे स्कॉर्पियो वाला है ना, उधर से कोई गाड़ी आ रहा है वो तो देखेगा नहीं, दिखाई कम देता है उसको, इधर से वाले इसको भी डिस्टर्ब करता है, उधर वाले को भी डिस्टर्ब करता है, और कोई इधर पहले गाड़ी पार हुआ है, थोड़ा सा के लिए बचा है, हवा में नहीं ना गाड़ी चला देंगे। अब देखो घाटी में गाड़ी चलाने का बहुत सारा पॉइंट होता है कि कैसे गाड़ी चलाना है आपको। हमेशा मिरर पे ध्यान रखना है कि आपको कौन ओवरटेक कर रहा है, हमेशा जल्दी में ना रहे हैं। जो ओवरटेक कर रहा है अगर आपके पास चांस है उसको पास देने का तो बिल्कुल पास दें। ये जो हम लोगों का घर जाने का डिस्टेंस है, हाँ ये टोटल है 150 किलोमीटर, हाँ बस ठीक। मतलब वही 154-55 कुछ होगा। हाँ तो 154-55 किलोमीटर जाने के लिए आपको इस गाड़ी में कितना फ्यूल डालना पड़ता है? हमको करीबन 1100 के आसपास का फ्यूल लग जाता है। मतलब 1100 का फ्यूल मतलब 11 लीटर। हाँ 11-12 लीटर। मतलब ये सिर्फ जाना 12 लीटर सिर्फ जाने में लगेगा। हाँ डिपेंड करता है गाड़ी का वेट कितना है। जैसे घर जाने टाइम हम्म। छोटोपाली से उतर रहे हैं तो हमको लगता है कि 1050-1100 में हो जाएगा। आते वक्त छोटोपाली गाड़ी चढ़ना पड़ता है तो गाड़ी चढ़ने में ज़्यादा जाता है, तो वही 150 ऊपर नीचे पकड़ लो अच्छा। लेना। जैसे मोटरसाइकिल वाला आ रहा है तो रुक गया है ना बॉस, कुछ मोटरसाइकिल वाला दौड़ के पार हो जाता है। इसका मतलब यही साफ साफ पता चलता है कि सिविक सेंस सिर्फ फोटो खिंचवाने के वक्त नहीं होता है, रोड में गाड़ी चलाने के वक्त भी दिखाया जा सकता है अपना सिविक सेंस। नहीं तो बाद में आपका फोटो कोई और अपलोड करेगा केवल। चलाना है चमत्कार। यस, अब गाड़ी हम चलाएंगे। सबसे पहले ये बताइए ड्रिफ्ट मारने का क्या क्या ऑप्शन होता है थप्पड़ के अलावा? क्या मेरे गाड़ी चलाने से किसी को दिक्कत है? कोई ऐसा तो नहीं है जो पीछे से बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। चलिए, आदमी सो रहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो 1.5 साल के बाद हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो देखते हैं थप्पड़ खाते हैं या इज्जत से चलाते हैं। अब फ़ोन हैंड ओवर होता है भैया को, अब भैया संभालेंगे। मैंने सबको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। पहले सीट एडजस्ट करो, वेरी गुड। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो सबसे पहले आपको चप्पल खोलना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पैर आपका जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ये चीज़ का पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले चाबी को लगाना है, सेल्फ लेना है। सबसे पहली बात न्यूट्रल इसको रखना है, नहीं तो मार खाइएगा आप। उसके बाद चाबी को स्टार्ट करना है, फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, पावर ब्रेक को डाउन करना है, प्रेस करना होता है, उसके बाद डाउन करना होता है इसको। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 कि आपका एक पैर क्लच पे भी होना चाहिए और दूसरा एक्सीलेटर ब्रेक पे होना चाहिए, और जब ब्रेक छोड़ो तो एक्सीलेटर लेना है। इसको देखो, पहला गियर लिखा हुआ है तो ये न्यूट्रल होता है, लेफ़्ट राइट न्यूट्रल। ऊपर करेंगे लेफ़्ट करके तो पहला गियर लगेगा, इतना आपको पता होगा, हमको भी बचपन में पता था। ये लगा पहला गियर, अब ब्रेक छोड़े, एक्सीलेटर लिए, लेफ़्ट राइट देखना है। चच्चा को हटाओ, हॉर्न बजा। चचा को नहीं, क्यों हटाना, आगे से ले लेंगे ना। तो ऐसा करके गाड़ी आगे बढ़ता है। रोड में जाने से पहले रोड में देख लो गाड़ी आ रहा है या नहीं। ये गाड़ी जाएगा, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है, अब बढ़ो आगे। अब करो सीधा, अब करो हैंडल सीधा, अब करो गियर चेंज, क्योंकि गाड़ी अब हो रहा है फास्ट। पूरा गियर क्लच दबा के गियर चेंज। हाँ, नहीं तो गाड़ी बीच में फंस सकता है और हाथ भी पड़ सकता है गाल के नीचे। नहीं, अब तो लगता नहीं वैसा नौबत आएगा, क्योंकि हम लिटिल बिट एक ईयर का एक्सपीरियंस हमको हो चुका है। तो हम अच्छा, सीट बेल्ट पहनना होता है, ये चीज़ भूल गया था। सीट बेल्ट पहनना होता है, सीट बेल्ट के लिए गाड़ी फिर से रोकना पड़ेगा। चलाते चलाते पहन सकते हैं। नहीं, वो वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है। पकड़िए आप। यस, अगर एक गाड़ी में 2 ड्राइवर हो तो ये काम किया जा सकता है, पॉसिबल है। हाँ, माइक कहाँ गया? हाँ एक्सीलेटर लो। हाँ, तो अब चलते हैं चौथे गियर में। चौथे गियर में थोड़ा सा गाड़ी को एक्सीलेट करके फास्ट कर। क्या लगता है भैया, 1.5 साल के बाद हम गाड़ी चला रहे हैं, एक बार में बढ़ाएं? चला लेगा। गाड़ी और मैथ से एक जैसा है मनीष। अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, हाँ, बढ़िया बता। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सीख के छोड़ दो, 2 महीने बाद फिर शुरू करो, तुमको ज़्यादा क्लियर समझ में आने लगेगा। कि हम लाइन चेंज कर लिए बिना कुछ बोले, मतलब इंडिकेटर दिए, सॉरी। तो मारना चाहिए था। नहीं, मारना नहीं चाहिए। आदमी में जैसे क्या होता है, कालीन भैया क्या बोला था
कि लोगों को डराओ, डर का माहौल रखो। सबको गोली मार के मार दोगे तो फिर क्या फायदा? सारी प्रजा को मार देंगे तो राज किस पे करेंगे? फिर क्या फायदा? कौन डरेगा? वो पैसेंजर होना बहुत जरूरी है, वो पैसेंजर सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बताइए, आज हम क्या बढ़िया बढ़िया हम गाना बजाए हैं आज। हाँ, 1990 में पहुंचा दिया था भाई ना, हम खुद आज तक कभी नहीं जा पाए। हम तो खुद, मेरा जन्म 2000 के बाद हुआ है। चलो ओवरटेक करो। और क्या बात कर रहे हैं? पक्का? गाड़ी तो बहुत गाड़ी आ रहा, बहुत हॉर्न मारते ना। हाँ चलो, रास्ता दे दिया तुम। गाड़ी तुम 60 के स्पीड में काहे चला रहा है? गाड़ी हम 60 के स्पीड में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम गाड़ी के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर पाएँ। नहीं तो उसमें क्या है, हम तो अभी भी 50 मतलब क्या बोलते हैं 80-90 भी चला सकते हैं। पहला कि रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी बनाया है, एक आदमी हम लोगों को बताया कि 70 से स्पीड 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं चलना चाहिए। अब आदमी का बात तो फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन बस कर लेते हैं कभी कभार। बात ऐसा है ना कि गाड़ी अगर 80 में है, ऑल्टो है, लाइट वेट गाड़ी है, हाँ, मारुति का गाड़ी है कोई, तो 80 में कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। गाड़ी में पीछे दीदी बैठी हुई है और उनको कानों कान खबर ये नहीं है कि ड्राइवर चेंज हो चुका है। अगर उनको पता चला कि ड्राइवर चेंज है, बात ऐसा है ना कि तुम पे भरोसा करती, जिस ड्राइवर पे जिसको ट्रस्ट होता है ना, हाँ उसके ड्राइविंग में आदमी आराम से सो सकता है। हाँ, तो आपके ड्राइविंग स्किल्स पे दीदी सो चुकी है। उनको पता नहीं ड्राइवर अब चेंज हो चुका है। अब ये होता है बहुत कठिन परीक्षा, जब तुम्हारे पास 2 लेन हो और दोनों लेन में गाड़ी हो। मतलब दोनों गाड़ी में पहले डिसीजन लेना पड़ता है कौन सा स्पीड चल रहा है, किधर से हम आगे बढ़ सकते हैं, किसको ओवरटेक कर सकते हैं। कभी कभी 2 बदमाश ड्राइवर होते हैं, दोनों एकदम स्पीड चलेंगे या तो सेम स्पीड में चलेंगे, आपको पास नहीं देंगे कोई एक भी। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर थे बहुत एडिकेट। नहीं, क्या वो दोनों में सिविक सेंस की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए एक धीरे हो गया और एक फास्ट हो गया। तो पुज्जू से हजारीबाग अब कितना किलोमीटर दूर होगा? अभी हम लोग चरी पहुंचने वाले हैं शायद। चरी से मांडू पहुंचेंगे ना अभी। हाँ, तो मतलब 40 मिनट और। 40 मिनट तुमको लगेगा और आधा घंटा लगेगा। ब्रेक 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 ब्रेक, हाँ, और मोड़ो। गुड, चलो रेस दो, कोई दिक्कत रेस नहीं, कम करने बोल रहा। नहीं। अच्छा, आप रेस देगा ना? नहीं ठीक है इतना। अब ब्रेक दो। देखो, उस लाइन से नीचे नहीं उतरना है, इस वाले क्रॉस नहीं करना है। ओके, बीच रास्ते में निकलना अच्छा बात नहीं है। कहीं जा रहे हो तो पूरा जाओ। इतना दूर आया, थोड़ा दूर आ रहा, हजारीबाग चल जाता तो क्या दिक्कत था? अब उसको टॉयलेट लगा हुआ तो क्या करेगा? थोड़ा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ब्लेडर बोलते हैं? गोल्ड गोल्ड ब्लेडर। ब्लडर। उस पर ध्यान दे थोड़ा। गोल्ड ब्लडर पतरी हो जाता है मनीष। थोड़ा बियर पिया करे। अब जो दारू पीता है वो क्या करेगा? बियर में डिग्रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि मतलब जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, हाँ, तो उस वक्त बात विचार ज्यादा अच्छे से हो पाता है। आदमी ध्यान मतलब- ज्यादा रहता है नहीं। मतलब एक होता है सामने फेस टू फेस बैठ के उतना अच्छा बात नहीं हो सकता जितना अच्छा बात गाड़ी चलाते चलाते हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे का शक्ल पसंद ना हो, ठीक है? को डिसीजन लेना तुमको हो। सामने बोलना है, कुछ अच्छी बातें बोलना है, बातें करना है बहुत सारे, और सामने वैसा आदमी बैठा है उसका शक्ल पसंद नहीं है, हाँ। तो क्या करेगा तुम? नहीं, ऐसा नॉर्मली बता रहे कि मतलब किसी से बात करने में मजा तब ज्यादा आता है जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं और गाड़ी में बैठे रहते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है? हाँ, तुमको सही लगता है। वही तो बोले, अगर किसी को वो रिश्ता, पैसेंजर होना सही होना जरूरी है। वही ना, तो ये कैसे पता चलेगा आदमी को वो पैसेंजर कौन होता है? अगर आप जिससे शादी कर रहे हो, तो किसी से अगर आपको शादी करना हो तो तब तो फिर दिक्कत है। नहीं, तो सबसे पहले उसके साथ ड्राइव पे जाइए। जो हाँ। बोले लड़की देखने जा रहे हैं तो लड़की की फैमिली वाले के साथ ड्राइव पे जाया करिए। नहीं, देखो, बेबी जात एक ही होती है ना। शादी से पहले सारी लड़कियां पसंद, सारी लड़कियां को तुम्हारा हर एक हरकत पसंद होगा। अच्छा, शादी के बाद तुम्हारा पेट निकला हुआ नजर आने लग जाएगा। ओ, पहले आप बात करते थे हम सारे, पहले आवारा थे हम, नौकरी नहीं था तो बतियाते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुका है, बच्चा हो चुका है मेरा। हाँ, कोई टोटो के पीछे पढ़े थे, बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है। बस ऐसा है कि उसका मीनिंग यही था कि अब हम कमाने लग गए हैं, हाँ,
पहले से दीवाने अब लगे हैं कमाने, लाइन ऐसा ही था। तो भैया दीवानेपन कुछ ही दूर तक रहता है, जब जिम्मेदारी आती है तो कमाना ही पड़ता है। एट द एंड पैसा मैटर करता है। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ देखो देखो देखो। चल चल, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण जानता है क्या है? अगर आपका हेवी व्हीकल है, एक लाइन पकड़िए, उसमें चलते रहिए। अब दोनों लाइन में हेवी व्हीकल चलता है तो होता क्या है ना कि दोनों लाइन ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण दोनों लाइन में जाम हो जाता है। आप देख सकते हैं क्या मतलब था दोनों लाइन में हेवी व्हीकल चलने का। इसी टाइम में ट्रक ड्राइवर वालों पे गुस्सा आता है हमें। तो भैया ड्राइविंग स्किल्स, मतलब मेरे ड्राइविंग स्किल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अकेले रहेंगे तो तुम पे भरोसा कर सकते हैं। वाह, ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हैं हम। हाँ, अकेले रहेंगे मतलब ये कॉम्प्लीमेंट थोड़ा अलग हुआ। अकेले रहेंगे तो भरोसा कर सकते हैं। मतलब हम तो भरोसा कर सकते हैं ना, हमारे साथ को पैसेंजर जो लोग रहेंगे वो सब भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते। वो अच्छा लगेगा तुम बाबू। आपके जैसा लग रहा सकल सौरभ। बस पसीना नहीं उसके चेहरे में। क्या इसको तमिल सिखा दिया? तमिल हाँ, वो खूब हल्ला करता, खूब हल्ला करता वो है। बड़ा है ना भैया। सौरभ भैया इसको कर्नाटका सिखा के लाए हैं क्या? हाँ। सौरभ भैया इसको 2-4 महीना आप रखेंगे वहाँ पे तो आपको नहीं लगता कि कन्नड़ बोलने लगेगा? लोग को है सब्जेक्ट में बच्चे लोग को। कन्नड़ पढ़ाएगा वहीं पे। स्कूल जा रहा है क्या अभी से? ऑफिस में जब जाएगा तब। स्कूल में है। अच्छा है वहाँ सीखना है लोग। तो बेचारे लोग सब रिसीजम हो जाएगा। वहाँ पे तो स्टार बॉय रहेगा, गोरा गोरा बच्चा। नहीं भी सब गोरे हैं। वहाँ करियर होता ना सब। अरे करिया इसके जनरेशन तक था, हम लोग के जनरेशन तक था। अब सब सनरूफ करवा लेता अल्टो। ये बात सौरभ को आइडिया दिया हम, एक गाड़िया में कैसे स्पीकर लगाना अल्टो में, समझे? बड़ी अच्छा स्पीकर लगा दिया था, बाज अच्छा रहा था। तो इनको बोले थोड़ा कटवा दीजिए ऊपर, सनरूफ भी बना दीजिए। ऑल्टो में उस दिन खर्चा किया हम तो क्या पाए सीट कवर लगाए थे, स्पीकर लगाए थे। पता है कितना देर गाड़ी चलाया है? 45 मिनट। 45 मिनट में 45 किलोमीटर। 50 चलाएंगे रामगढ़ के पीछे से बहुत और गाड़ी अभी तक सही सलामत है। अनबिलीवेबल, एक स्क्रैच तक नहीं आने, अगल बगल किसी सटने तक नहीं गई। हम बात करते अनबिलीवेबल। हम कैसे मान लेगा तुम 50 किलोमीटर चलाया है? मत मानो। यही वो बच्चा है जिसका कल क्या है, राइस सेरेमनी और खाने के लिए लोग। देख रहा है, मुंह देख रहा है कैसे। बोलो आज नहीं, आज नहीं, नहीं। ब्लेम ही नहीं करेंगे।